हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एवी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम इस लेक्चर में हाइड्रोलिक्स के क्वेश्चन जिसमें कि हमें टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है, जबकि एक ट्रायंगुलर प्लेट कुछ एंगल बना रही है फ्री लिक्विड सरफेस से। तो दोस्तों, हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि अ ट्रायंगुलर सरफेस 3 मीटर बेस एंड 4 मीटर अल्टीट्यूड इज प्लेस्ड फुली सबमर्ज्ड इन लिक्विड ऑफ ए स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2. द एरिया ऑफ द प्लेट सरफेस इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री to the pre-liquid surface. The base is parallel to pre-liquid surface and is at a depth of 2.5 meter from the free surface. Determine the total pressure and center of pressure. तो दोस्तों, हमें जब टोटल प्रेशर निकालना रहता है तो टोटल प्रेशर निकालने का सूत्र है WA H बार, जहाँ की दोस्तों W है स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड, A है एरिया ऑफ द प्लेट एंड H बार है दोस्तों डेप्थ ऑफ द CG ऑफ द प्लेट फ्रॉम फ्री लिक्विड सरफेस। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। तो हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि बेस है 3 मीटर ट्रायंगल का और हाइट है 4 मीटर। इसके साथ साथ हमें ये भी दिया है कि स्पेसिफिक जो ग्रेविटी है लिक्विड का वो है 1.2। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आखिर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द ट्रायंगुलर प्लेट फ्रॉम द फ्री लिक्विड सरफेस इज गिवन दैट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ हमें। और उसके बाद ये भी दिया हुआ है कि ट्रायंगुलर प्लेट जो है उसका जो ये दोस्तों जैसे ये बेस हुआ, तो ये फ्री लिक्विड सरफेस से जो इसका ये बेस है वो 2.5 मीटर की दूरी पे दिया हुआ है। तो ये जो डिस्टेंस है यही है 2.5 मीटर की दूरी पर दिया हुआ है। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया है तो उस हिसाब से हम इसका सबसे पहले चित्र ड्रॉ कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा ट्रायंगुलर प्लेट है। इस ट्रायंगुलर प्लेट की अगर हम पोजीशन देखते हैं तो ये हमें इस प्रकार से दिखाई जाएगी इसमें। और ये जो ट्रायंगुलर प्लेट का जो ये है, ये कितना डिग्री पे झुका हुआ है ये दिया हुआ है कि ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है फ्री लिक्विड सरफेस से। इसके साथ साथ उसमें बोला जा रहा है कि ये जो ट्रायंगुलर प्लेट है इसका बेस 2.5 मीटर बिलो है फ्री लिक्विड सरफेस से। और उसके बाद इसका जो हाइट है ट्रायंगल का वो हाइट बोल रहा है 4 मीटर और इसका बेस बोल रहा है 3 मीटर है। तो दोस्तों, ये जो हाइट है 4 मीटर, वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का भी हो जाएगा 4 मीटर। तो हम चलिए दोस्तों देखते हैं कि हमें इसे कैसे सॉल्व करना है। तो हम जानते हैं कि पोजीशन ऑफ द CG ऑफ अ ट्रायंगल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ h/3 फ्रॉम द बेस। ये बेस से जो है CG आखिर कितना डिस्टेंस पे होगा, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हो जाएगा h/3। तो h/3 हम निकालते हैं, h दिया था 4 तो 4/3 1.33 हमारा निकल गया। तो इसके बाद हम देख सकते हैं कि आगे हम AD ये अगर है 1.33 तो यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस 1.33 होगा। और उसके बाद देखिए दोस्तों कि फ्रॉम ट्रायंगल AOB इस ट्रायंगल से अगर हम देखते हैं तो मेरे पास यहाँ पे मुझे ये AB मुझे पता है 2.5 है और ये मुझे थीटा भी पता है 30 डिग्री है। तो हम AO आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू AB अपॉन AO, AB अपॉन AO हो जाएगा। तो AB की वैल्यू हमें मालूम है 2.5 मीटर और AO को अगर हम इधर ले आते हैं तो ये हो गया, और साइन थीटा डेट इज साइन 30 डिग्री है इसके नीचे आ गया। तो AO की वैल्यू हो गई 5 मीटर। और उसके बाद जब हम देखते हैं कि हमें DO का वैल्यू निकालना है तो DO आप देख सकते हैं कि DO की जो वैल्यू होगी वो यहाँ से यहाँ तक की, वो जो है DO यहाँ से यहाँ तक है डेट इज DA प्लस AO। तो DA की वैल्यू हमें मालूम है कि DA है 1.33 और AO की वैल्यू अभी हमने जस्ट कैलकुलेट की है कि 5 मीटर है। तो हम यहाँ पे DO की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। DO इक्वल्स टू 1.33 प्लस 5 डेट इज 6.33 मीटर। तो अब अगर हम फिर देखते हैं दोस्तों ट्रायंगल DOC से, तो आप देख लीजिए ट्रायंगल DOC कहाँ है। तो ट्रायंगल DOC हमारा DOC, तो इस ट्रायंगल में हमें अब ये मालूम हो गई है कि यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस डेट इज DO हमारे पास क्या है और हमें एंगल भी ये पता है। तो हम इस डिस्टेंस को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, डेट इज H बार हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों कि DOC में साइन 30 डिग्री जो है, ये साइन 30 डिग्री जो है यहाँ दोस्तों साइन 30 डिग्री हो जाएगी हमारी DC अपॉन DO।
तो DC हो जाएगी साइन 30 इंटू DO, तो साइन 30 और DO की वैल्यू 6.33 अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है, तो H बार हो गया 3.165। अब उसके बाद हमें स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड निकालना है। तो दोस्तों स्पेसिफिक वेट ऑफ एनी लिक्विड की अगर हम फॉर्मूला देखते हैं तो वो होती है स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। तो हमें स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर जैसा कि हम जानते हैं कि 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर की होता है, और हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड यहाँ पे क्वेश्चन में पहले से ही दी हुई है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड है 1.2। तो हम यहाँ से अब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड आखिर क्या होगी। तो 9.1881 इंटू 1.2 दैट इज 11.772। और उसके बाद हम जानते हैं कि ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस दिया हुआ था 3 मीटर और हाइट है मेरे पास 4 मीटर, तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं इसका एरिया 6 मीटर स्क्वायर होगा। अब हम देखते हैं आखिर टोटल प्रेशर की फॉर्मूला हमें पता है कि WA H बार होती है। तो हमें W दैट इज स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड मालूम है 11.772, और एरिया हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया है। और दोस्तों अभी हमने जस्ट H बार यहाँ पे कैलकुलेट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि H बार हमने कैलकुलेट किया है, उसकी वैल्यू है 3.165। तो इन तीनों की वैल्यू अगर हम यहाँ पे इसमें पुट कर देते हैं तो हमें निकल जाता है टोटल प्रेशर दैट इज 223.550। तो ये हमने टोटल प्रेशर कैलकुलेट कर लिया है। अब दोस्तों यदि हमें पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर डिटरमाइन करना है फ्री लिक्विड सरफेस से, तो हम जानते हैं कि उसका जो फॉर्मूला होता है वो दोस्तों फॉर्मूला होता है H स्टार से उसको डिनोट किया जाता है। H स्टार जो होता है IG साइन स्क्वायर थीटा अपॉन AH प्लस H बार प्लस H बार। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि IG आखिर होती क्या है, पहले हमें ये समझनी पड़ेगी। तो IG जो होती है वो भी किसी भी फिगर की एक्स एक्सिस के अबाउट एक्स एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं ट्रायंगल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एक्स एक्सिस के अबाउट, वो दिया जाता है इस फॉर्मूला से BH3/36। तो B की वैल्यू हमें मालूम है यहाँ पे 3 और H हमें मालूम थी 4/36। तो यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 16/3 आता है। तो इसकी वैल्यू अब हम इसमें पुट करते हैं। तो हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ प्रेशर H स्टार फ्री लिक्विड सरफेस आखिर क्या है, तो IG की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 16/3। तो यहाँ पे 16/3 लिखा है, उसका साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें थीटा का वैल्यू दिया हुआ था 30 डिग्री, तो साइन स्क्वायर थीटा हमने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद A हमने अभी जस्ट कैलकुलेट किया था कि A जो है हमारा 6 मीटर आया है दोस्तों, यहाँ पे A हमारा 6 मीटर आया है। और उसके बाद हमारा H बार की वैल्यू अभी हमने जस्ट कैलकुलेट की थी कि H बार जो है दोस्तों वो हमारा है 3.165। तो इसकी वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें आ जाएगा 16 अपॉन साइन स्क्वायर 30/3 इंटू 6 इंटू 3.165 प्लस H बार की वैल्यू 3.165 है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 0.070 प्लस 3.165। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमें निकलता है H स्टार दैट इज़ 3.235। ये जो H स्टार है वो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर है फ्रॉम फ्री लिक्विड सरफेस से, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम फ्री लिक्विड सरफेस। तो वो वहाँ निकल गया 3.235। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि hence depth of center of pressure is 3.235 मीटर फ्रॉम द फ्री लिक्विड सरफेस। इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.070 फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द CG फ्रॉम फ्री लिक्विड सरफेस ऑफ द प्लेट। तो हम यहाँ पे हमारा निकल चुका है डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर 3.235। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।